इंडिया दुनिया की 5वीं बन गई है इकोनॉमी, आपको पता है। यूके से आगे निकल गया इंडिया। किस लिए निकल गया है कि मैं समझता हूं कि उनका ताजर जो है वो इस तरह का नहीं है जैसा पाकिस्तान का ताजर है। वो अवाम को फायदा देता है। ये हमारा जो ताजर है ये अवाम को ही लूट। मैं हैरान रह गया, कौन चूसता है। वो 15 रुपए का दर्जन पाकिस्तान में 500 रुपए का दर्जन बेचता था। सर मैंने 360 जब लिया था, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, रमजान का महीना था और आज से गालिबन 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूं। जब उसने मुझे कहा कि 360 रुपए का और ये इंडियन केला है, मैंने कहा भाई केले हमें खाने होते हैं और पसंद भी है, लेकिन भाई 360 रुपए दर्जन वाले केले नहीं खा सकते। साइन किए हैं जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूं कि इस वक्त सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया सऊदी अरब के ताल्लुकात से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। मसलन पाकिस्तान बेसिकली माने या ना माने लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, सऊदी अरबिया का नहीं। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का जो मजहब है वो भी इंडियनाइज्ड और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये मजहब जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले इंडियन साइलों पे जो है उतर के आ गया था, जो आज साउथ इंडिया में जिसके आप मज़ाहिरे देखते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर रोज टीटीपी वाले आके कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान में, कभी पुलिस वालों को, कभी फौजियों को, कभी सिविलियंस को। ये सही बात है कि नहीं बात है? सही है, ये तो सच है। डेस्टिनेशन अफगानिस्तान है, क्योंकि आप भारत तो आपसे 100 साल वैसे ही आगे जा चुका है, अब तो बांग्लादेश भी आपसे 50 साल आगे जा चुका है। नाउ योर डेस्टिनेशन। मुझे तो अफगानिस्तान भी आज आपसे बेहतर लगना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी करेंसी आपसे स्ट्रांग है। आज सैलाब को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। वो जो अमेरिका वहां छोड़ के आया था हेलीकॉप्टर, वो उनको यूज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द भारत एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में जा चुकी है। एक तरफ भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई है तथा उन्होंने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल होते हुए भारत से 100 साल पीछे जा चुका है। इसके अलावा जर्नलिस्ट ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जिहादी कंसेप्ट अब आगे चलने वाला नहीं है। सऊदी अरेबिया, मुस्लिम देश तथा OIC सभी ने कश्मीर मुद्दे को नकार दिया है और पाकिस्तान जिहाद के चक्कर में हर जगह पर मुँह की खा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान अगर भारत पे हमला करने की कोई हिमाकत करता है तो इस समय भारत पूरी तरह तैयार है। हम सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पूरा पर्वत उखाड़ के देंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आगे की वीडियो। इंडिया दुनिया की 5वीं बन गई है इकोनॉमी, आपको पता है। यूके से आगे निकल गया इंडिया। किस लिए निकल गया है कि मैं समझता हूं कि उनका ताजर जो है वो इस तरह का नहीं है जैसा पाकिस्तान का ताजर है। वो अवाम को फायदा देता है। ये हमारा जो ताजर है ये अवाम को ही लूट। मैं हैरान रह गया, कौन चूसता है। आज से 6-7 साल पहले, जब इंडिया से 7-8 साल पहले ये आने शुरू हुए केले, तो हमारी 7 साल पहले 500 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू थी। अब तो कुछ नहीं रह गई। यस सर, बिल्कुल एग्री। तो इंडिया का केला जो पाकिस्तान की मार्केट में 500 रुपए किलो बिकता था उस जमाने में, जबकि इंडिया पाकिस्तान का रुपया शायद 100 रुपए का था और इनका जो था इंडिया का 80 रुपए का था। इस तरह था ना, मतलब ज्यादा फर्क नहीं था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब उस वक्त 500 रुपए किलो बेचते थे। तो एक ये इंडियन वफ्द आया जिसमें नेपाली भी थे जी। उनके साथ बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में तो ये इंडिया का केला आ रहा है। मैंने कहा ये वहां पे कितने का है? कहने लगा वहां तो 15 रुपए का दर्जन है। ये वो 15 रुपए का दर्जन, पाकिस्तान में 500 रुपए का दर्जन बेचता था। सर मैंने 360 जब लिया था, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, रमजान का महीना था और आज से गालिबन 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब उसने मुझे कहा कि 360 रुपए का और ये इंडियन केला है, मैंने कहा भाई केले हमें खाने होते हैं और पसंद भी है, लेकिन भाई 360 रुपए दर्जन वाले केले नहीं खा सकते। जो है OIC में भी हुए और अब दोबारा पाकिस्तान जो मर्जी कर ले। अब ये जो सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल है, इसको अब दोबारा अपने हक में एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त तक इस्लामी दुनिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे हो चुके होंगे। बात सिर्फ सऊदी अरब की नहीं है, आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ इंडिया के ताल्लुकात देख लें, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये कंट्रीज कर रही हैं, UAE वगैरह, जो 35-40 लाख इंडियन जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया की टोटल जो है रिमिटेंसेस के 20% को क्रॉस करता है। ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखें
तो आगे आने वाली दुनिया एक बदली हुई दुनिया है और एक डिफरेंट रियलिटी है, जिसको रिकग्नाइज करके चलना ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और वो ये है कि वो इस तरह के जो नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स हैं उनके आगे मसनूई बंद बांधने के बजाय उनके साथ चलने का कोई रास्ता ढूंढे तो वो पाकिस्तान की सेहत के लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा। तो बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कश्मीर इशू है, ये तो फिर इसका मतलब है कि मुस्लिम वर्ल्ड तो बैक ट्रैक कर गई इसके ऊपर फॉरएवर, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा अपनी अर्लियर पहले सवाल के जवाब में जब बात हो रही थी कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां आई उस पर भी कोई नहीं बोले, ओआईसी भी हाईजैक कर ली और ओआईसी के ऊपर भी उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। अब ओआईसी अफगानिस्तान के ऊपर बोलती है लेकिन कश्मीर के ऊपर वो बात जो है वो करना उन्होंने बंद कर दी है। तो ये पाकिस्तान को फिर क्या खामोश हो जाना चाहिए, सबर शुक्र कर लेना चाहिए, या कि उम्मीद रखनी चाहिए कि जब कभी हालात बेहतर हुए तो जो ओआईसी दोबारा जो है वो हमारे हक में बोलेगी, क्योंकि फिलहाल तो लग रहा है कि ओआईसी का जो खाता है वो तो गोल हो गया। दोनों बात को समझ गए और दोनों अपने अपने मफाद के मुताबिक, जिसको अब कौमी मफाद कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, उन्होंने आपस में एक नेचुरल किस्म की रिलेशन डेवलप की है जो कि उनके दरमियान बनती है। इतनी बड़ी तादाद में इंडियन वर्कर्स जो हैं वो सऊदी अरबिया में काम करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में ज़र मुबादला वहाँ पे जाता है, ऊपर से ये इन्वेस्टमेंट के इनिशिएटिव्स और इंसेंटिव्स, ये सारे आप अगर मिला के देखें तो सऊदी अरबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर आप कह सकते हैं इस वक्त, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि स्ट्रेटेजिकली उन्होंने बहुत सारे ऐसे मायदे अगर आप डिटेल में जाएं तो साइन किए हैं, जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूं कि इस वक्त सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया सऊदी अरब के ताल्लुकात से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। मसलन पाकिस्तान बेसिकली माने या ना माने लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, सऊदी अरबिया का नहीं। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का जो मजहब है वो भी इंडियनाइज्ड और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये मजहब जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले इंडियन साइलों पे जो है उतर के आ गया था, जो आज साउथ इंडिया में जिसके आप मज़ाहिरे देखते हैं वो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की थिंकिंग थी, ना उसमें वो मिलिटेंसी थी, ना जहाद का तसव्वुर था, ना जो है फिरका वारियत थी, ख्वाह वो उसको वाबियत कहें या दियोबंदियत कहें या जो मर्जी जो नाम आप दे लें। साथ साथ एक चीज और है कि अभी अक्टूबर में जो है वो टीम आ रही है FATF वालों की, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्लियर कर पाएगा? क्योंकि हाफिज सईद को भी अरेस्ट किया है और कई चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं और काफी पॉइंट्स क्लियर भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान पे आके ग्राउंड में चेक करेंगे, तब ही पाकिस्तान निकल पाएगा। आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा? आरजू जी, 2-3 चीजें, सिर्फ हाफिज सईद को जेल में नहीं डालना, एक पूरा जिहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल करना पड़ेगा आरजू जी। यू विल हैव टू डिसमेंटल द एंटायर जिहाद इंफ्रास्ट्रक्चर। एक आपने पूरी जिहाद इकोनॉमी, एक जिहादी सोसाइटी बनाई है, राइट? और FATF का सिर्फ इससे नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, राइट? क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ FATF को लिख के दे सकते हैं कि लश्कर तैयबा अब है ही नहीं, खत्म हो गई क्योंकि हमने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया? आप ये कह सकते हैं कि जैश मोहम्मद अभी एक्टिव नहीं है? सब एक्टिव हैं, सब पैसे लेते हैं, मस्जिदों के आगे इनके वो डब्बे लगे रहते हैं जिसके अंदर पैसा पड़ता है। कितने वीडियोस तो मैंने देखे हैं, खुले आम मस्जिदों से बोला जाता है कि अब पैसे दीजिए, ताउन करें अपने भाइयों के साथ जो जिहाद लड़ रहे हैं कश्मीर में, अफगानिस्तान में। एक जिहाद की फैक्ट्री खोल रखी है पाकिस्तान ने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, चलिए आपने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया, वेरी गुड, ठीक है, अभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव है, पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, फिर नहीं तो फिर वो चेक तो कर ही सकते हैं ना, FATF वाले अगर आएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा अगर वो एक्टिव हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो आर्मी हो या गवर्नमेंट हो, वो कुछ तो कर रहे होंगे, जब तो इतने सादा पॉइंट 26 पॉइंट्स के कितने थे वो क्लियर किए हैं। अगर ऐसा ना होता तो कोई पॉइंट क्लियर ना होता। आरजू जी, आप पॉइंट, मैं कह रहा हूं कि आप 100 में से 100 पॉइंट क्लियर कर लीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर रोज TTP वाले आके कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान में, कभी पुलिस वालों को, कभी फौजियों को, कभी सिविलियंस को। ये सही बात है कि नहीं बात है? सही है, ये तो सच है। वो बड़ी तेजी से इतनी बढ़ रही है कि देयर इज
अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत ज्यादा। और इसलिए भी ज्यादा खतरा है क्योंकि इंडिया का जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है आरजू जी। मतलब ईंट का जवाब पत्थर वाला मामला तो मोदी जी ने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। अब वो ईंट का जवाब पत्थर होता नहीं है इंडिया में। अब वहां से ईंट आएगी, यहां से पूरा पता लगा पर्वत का पर्वत आ रहा उड़ता हुआ। तो दैट इज व्हाट ही हैज स्टार्टेड, एंड वो एक बेंचमार्क सेट हो गया इंडियन मिलिट्री के माइंड में, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज लाइक दैट। जब इस वक्त आपके टुकड़े हो रहे हैं, जब आपके सूबे एक दूसरे के साथ दस्तगिरबान है, फेडरेशन आपकी मौजूद नहीं है, अदारे घबरा के चारपाइयों के नीचे घुस के हैं, आपके छुप रहे हैं, इस वक्त आप एक दूसरे से छुप रहे हैं, वो खुला ऐलान है आपके खिलाफ हालते जंग में। आप डेस्टिनेशन अफगानिस्तान है क्योंकि आप भारत तो आपसे 100 साल वैसे ही आगे जा चुका है, अब तो बांग्लादेश भी आपसे 50 साल आगे जा चुका है। नाउ योर डेस्टिनेशन। मुझे तो अफगानिस्तान भी आज आपसे बेहतर लगना शुरू हो गया क्योंकि उनकी करेंसी आपसे स्ट्रांग है। आज सैलाब को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। वो जो अमेरिका वहां छोड़ के आया था हेलीकॉप्टर, वो उनको यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत का केला खाना भी पाकिस्तान में एक महंगे शौकों में गिना जाता है। पाकिस्तान की स्थिति आर्थिक रूप से सच में बहुत ख़राब है। इसके अलावा इन्हीं कारणों से पाकिस्तान कई अन्य मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि इन आर्थिक स्थितियों की वजह से उनके सूबों में आपसी विश्वास काफ़ी कम होता जा रहा है और यह पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने पर मजबूर कर सकता है। पाकिस्तान चाहता है कि वह FATF से बाहर निकले, लेकिन उसके लिए उन्हें पूरी तरह से जिहाद के कंसेप्ट को ख़त्म करना होगा। उनको सारे तरीके से आतंकवादियों को ख़त्म करना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान इस स्थिति से निकल सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये करने में असमर्थ है। इसके कारण वह FATF की ग्रे लिस्ट में अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर होगी आपसे मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।